हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन बाकी रह गया, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का 5 क्वेश्चन हम करा चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का 6वें प्रश्न से देखेंगे। तो देखिए, 6वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए, चार बिंदुएं दी हुई हैं, इनको हल करके हमको बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो देखिए, पहला बिंदु का निर्देशांक जो दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 1 - 1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। तो देखिए दोस्तों, ये 4 बिंदुएं दिए गए हैं, -1, 2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। इन चारों बिंदुओं को हल करके दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमको बताना है कि किस प्रकार का हमारा चतुर्भुज बन रहा है और कारण भी बताना है। मान लेते हैं इस बिंदु को बिंदु ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। चतुर्भुज है तो चारों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना पड़ेगा। पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो आइए पहले हम ए बी के बीच की दूरी देखते हैं। ए बी के बीच की दूरी, आप दूरी सूत्र को जानते हैं। दूरी सूत्र हम पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, उसका डेरिवेशन भी करा चुके हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह हमारा दूरी का सूत्र होता है। इस बिंदु को हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे, और इन्हीं बिंदुओं को इस फार्मूले में हम रख देंगे और ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो देखिए, x2 का मान कितना है, 1 है। फिर यहाँ फार्मूले में माइनस होता है, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ भी देखिए, x2 का वैल्यू रख दिए, फिर माइनस था माइनस रख दिए। x1 का वैल्यू अब हमको रखना है, तो x1 का वैल्यू -1 है। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर y2 का मान देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, इस फार्मूले में माइनस है, माइनस लगाएंगे। y1 का वैल्यू कितना है, -2 है, तो माइनस और माइनस आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी माइनस रहे, यहाँ भी माइनस रहे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, आपस में चिन्हों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। एक और एक को जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 0 में 2 को जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर। फिर रूट के अंदर 2 पर घाते 2, जिस संख्या पर जितना घात होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है, यानी 2 का 2 बार हम गुणा करेंगे, 2 × 2 फर्स्ट कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में भी वही चीज है, 2 × 2। हो कितना गया आपका, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 4 आपका आ जाता है 8। चाहे तो आप 8 का गुणनखंड कर सकते हैं, 2 × 2, एक 2 का जोड़ा बन जाता है, यानी ए बी का वैल्यू हमारा आ जाता है 2√2। तो ए बी का वैल्यू हमारा, ए बी का वैल्यू आ गया, ए बी इक्वल 2√2। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम देखते हैं BC के बीच की दूरी, BC की। अब ये इनका नाम अलग हो जाएगा। BC के बीच की अगर हम दूरी निकालें, BC के बीच की दूरी, तो हमारा फार्मूला वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको इस बार मानते हैं x1, y1, इसको मानते हैं x2 और y2।
देखिए आप बार बार फार्मूले को लिखते हैं तो आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, अपने आप ही याद हो जाता है। तो BC के बीच की दूरी हम निकालते हैं। BC के बीच की दूरी x2 का मान कितना है, -1 है। फिर इस फार्मूले में माइनस है, माइनस लगा देते हैं। x1 का वैल्यू हमारा 1 है, इस पर भी होल स्क्वायर लगा देते हैं। y2 का वैल्यू देखते हैं 2 है, y1 का वैल्यू देखते हैं 0 है, होल स्क्वायर लगा देते हैं। -1 और -1 जुड़ करके -2 हो जाता है। समान चिन्ह हो यानी समान चिन्ह के अंक हों, -1 और -1 समान चिन्ह वाले संख्याएं आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो -1 और -1 जुड़कर 2 हो गया। यहाँ 2 में 0 को जो घटाएंगे तो हमारा 2 ही रहेगा। -2 पर स्क्वायर मतलब -2 का गुणा 2 बार, और +2 पर स्क्वायर मतलब 2 का गुणा 2 बार। माइनस और माइनस का गुणा हो गया तो ये हमारा हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी 2 दूनी कितना हो गया 4। इसका भी वैल्यू आप देख रहे हैं कि √8 आ रहा है, यानी कि 2 × 2, 2 का एक जोड़ा बन गया 2√2। नीचे तक पूरा आ रहा है ना, नीचे तक पूरा आ रहा है, यहाँ तक हम लिख रहे हैं। तो देखिए इसका भी वैल्यू हमारा 2√2 आ गया, यानी कि BC का भी वैल्यू हमारा 2√2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम इस बार फार्मूले को इरेज नहीं करेंगे। y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस बार इसको इरेज कर देते हैं। अब इनको हम मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2। बार बार इनको हम बदलते रहेंगे क्योंकि अब CD के बीच की दूरी निकालना है। तो पहला बिंदु हमारा ये होगा और दूसरा बिंदु ये होगा। तो हम अब CD के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे CD इक्वल, CD के लिए क्या होगा, x2 का वैल्यू -3, x1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर सूत्र में माइनस है, माइनस लगाएंगे, ये माइनस और ये माइनस जुड़ करके आपस में गुणा होकर के क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह से y2 का वैल्यू हमारा 0 है और y1 का वैल्यू हमारा 2 है, होल स्क्वायर हो जाएगा। -3 में से 1 घटा देंगे तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। -2 का गुणा 2 बार कर देंगे, -2 × -2 प्लस -2 × -2, -2 और -2, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस, 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। फिर देखो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस, और 2 में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4। ये 4 4 फिर हमारा 8 हो गया। 8 का गुणनखंड आप ही देख ही रहे हैं। CD के बीच की दूरी भी हमारा कितना आ गया 2√2। अब इसी तरह से हम AB के बीच की दूरी निकाल लिए, BC के बीच की दूरी निकाल लिए, CD के बीच की दूरी निकाल लिए। 3 बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया। अब हम AD के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। AD, जैसे मान लो अगर कोई चतुर्भुज इस तरह से हो, इस तरह से कोई चतुर्भुज दिया गया है, तो एक बिंदु A बिंदु का शीर्ष, B बिंदु का शीर्ष, C बिंदु का शीर्ष और D बिंदु, ये 4 शीर्ष हैं। हम इनके बीच की दूरी निकाल लिए, इनके बीच की दूरी निकाल लिए, इनके बीच की दूरी। अब AD के बीच की दूरी भी निकालना पड़ेगा। अगर हमको चतुर्भुज सिद्ध करना है तो इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चारों बिंदुओं के बीच की दूरी, अब हम CD के बाद हम DA के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी कि इस बार इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं। तो देखिए DA के बीच की दूरी क्या होगा, x2 का मान -1, फिर यहाँ सूत्र में माइनस होता है माइनस, और ये माइनस 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 प्लस हो गया, होल स्क्वायर। y2 का मान 0 और -y1 का मान -1, -2 प्लस हो गया। ये कितना हो गया, 3 में से 1 घट गया, -2 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। -2 का स्क्वायर -2 × -2 प्लस 2 × 2, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और ये हो गया 4, √8 आ गया। 8 का ये होता है, यानी कि DA के बीच की भी दूरी हमारी कितनी आ गई, 2√2। 2√2 यानी कि
डी ए के बीच की दूरी भी हमारा 2√2 आ गया। यानी कि चारों बिंदुओं के बीच की दूरियां हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। चारों बिंदु के बीच की दूरी हमारा बराबर हो गया। अब देखिए, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, उसे हम वर्ग तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको, जैसे मान लो ये हमारा चतुर्भुज दिया हुआ था ABCD, तो देखिए चारों भुजाएं जिसकी बराबर हो उसे वर्ग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। विकर्ण क्या है, AC, यानी कि हम AC के बीच की दूरी भी निकालेंगे, और क्या विकर्ण है, BD है, BD के बीच की दूरी भी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए हम अब निकालने जा रहे हैं AC के बीच की दूरी। AC यानी कि x1 y1 और इसको x2 y2 फिर से मान लेते हैं। तो देखिए x2 का वैल्यू कितना है, -1, x1 का वैल्यू कितना है, -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यहाँ सूत्र में है, y2 का वैल्यू कितना है 2, फिर माइनस, y1 का वैल्यू कितना है -1, -2 और -2 कितना हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस, इस पर लगा देंगे होल स्क्वायर। यह हो गया -1 में से 1 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर, और 2 में 2 को जोड़ देंगे 4, 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, 4 × 4 यानी कि 1 तो 4 का जोड़ा बन जाता है, यानी AC का वैल्यू आ जाता है 4, यानी एक विकर्ण 4 आ गया। अब देखते हैं दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण हमारा क्या होना चाहिए था, B और D, BD, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। BD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए BD क्या है, x2 का मान -3, x1 का मान -1, यहाँ सूत्र वाला माइनस है, और प्लस y2 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू भी कितना है, 0 है। देखिए -1 और -3 जुड़ करके -4 का होल स्क्वायर हो गया, और 0 में 0 घट करके होल स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर मतलब -4 गुणित -4, माइनस माइनस हो गया प्लस, हमारा 4 का एक जोड़ा बन गया, 4 हमारा रूट से बाहर निकल गया, यानी कि BD भी हमारा 4 आ गया। तो देखिए दोस्तों, हमको बताना था कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। AB का भी मान अगर √2 आ जाए, इस तरह से हमारा बना हुआ है ABCD, ठीक है। AB का वैल्यू कितना आ गया, 2√2, BC का वैल्यू भी कितना आ गया, 2√2, CD का वैल्यू भी कितना आ गया, 2√2, DA का वैल्यू भी कितना आ गया, 2√2। AC हमारा क्या था, विकर्ण था, ये विकर्ण, ये आ गया 4, और BD भी हमारा क्या था, ये था विकर्ण, इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 4। यानी जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और उनके विकर्ण आपस में बराबर हो, विकर्ण आपस में बराबर हो, यानी ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में बराबर हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि वह कैसा चतुर्भुज है, वह एक वर्गाकार चतुर्भुज है। यानी कि कारण इसमें देने के लिए कह रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह बिंदु वर्गाकार चतुर्भुज को प्रदर्शित करता है। यानी कि कैसे चतुर्भुज को बताता है, वर्गाकार चतुर्भुज को, ठीक है। तो इसको देखने के लिए देखिए, इसको हम मानते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D। पहले हम AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे। AB के बीच की दूरी जो भी आएगा यहां लिखेंगे, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी और DA के बीच की दूरी, और उसके बाद हम AC विकर्ण निकालेंगे, BD भी क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो देखिए इसको हम सुनाई दे रहा है, AB के बीच की दूरी निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए मानते हैं, इसको x1 हम मान लेते हैं, y1
इसको x2 और y2। ए बी के बीच की दूरी x2 का मान -3, फिर माइनस लगाएंगे x1 का वैल्यू -3 और -3 ये हो गया +3। इसका हो जाएगा y2 का वैल्यू 1, फिर यहाँ सूत्र में माइनस था माइनस लगाओ, y1 का वैल्यू 5 है 5 लिखो, फिर होल स्क्वायर लगा दो। ये 3 और 3 जुड़कर हमारा 6 हो गया, प्लस -5 में से 1 घट जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणित 6, प्लस -4 का -4 गुणित -4, ये हमारा हो गया 6 में 6 का गुणा किए 36 हो गया, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। 16 और 36, 6 और 6 12, 3 1 4 1 5 हो गया। हमारे ए बी के बीच की दूरी जो आ जाता है, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी हमारा 52 आ गया, यानी ए बी के बीच की दूरी √52। ठीक है, इसी तरह से हम बी सी के बीच की दूरी भी निकाल लेते हैं। बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी देखिए, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, x2 का वैल्यू 0 माइनस x1 का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 घट गया, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 गुणित -3 और 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 गुणित 2, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4। ये हमारा जो आ गया √13 आ गया। बीसी के बीच की दूरी हमारा क्या आ जाता है, √13। अब हम निकालते हैं CD के बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी को मान लेते हैं, CD के बीच की दूरी आप x1 y1 किसी को मान सकते हैं, x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं। CD के बीच की दूरी देखते हैं x2, x2 का वैल्यू हमारा 0 है, फिर यहाँ माइनस है, x1 का वैल्यू हमारा माइनस, ये माइनस और ये माइनस आपस में गुणा होकर के प्लस हो जाएंगे, होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 4 है, यहाँ माइनस और ये माइनस 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 जुड़कर ये हो गया। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 4 3 7, 7 का स्क्वायर, 1 गुणित 1 करेंगे, ये हम 7 गुणित 7 करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 7 में 7 का गुणा करेंगे 49, 49 और 1 कितना हो गया 50, ये 13 आया था। ये हमारा CD के बीच की दूरी कितना आ गया, √50 आ गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं DA के बीच की दूरी। DA के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी भी हम निकाल लेते हैं। D और A, इसको x2 y2 मान लो, x1 D और A, x1 y1 x2 y2। x2 का वैल्यू कितना है, -3, फिर यहाँ माइनस से माइनस लगाओ, x1 का वैल्यू यहाँ माइनस प्लस हो गया, होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू देख रहे हैं 5 है, 5 लिख देते हैं, और y1 का वैल्यू हमारा कितना है, -4, माइनस माइनस ये हो गया हमारा +4। -3 में से 1 घटा देते हैं, -2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 और 4 कितना हो जाता है, 9 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब -2 गुणित -2 और प्लस 9 गुणित 9, ये हमारा हो गया 4 और प्लस 81, 81 और 4 मिलाकर कितना हो जाता है, 85। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो वैल्यू आए हैं, ए बी का मान √52, BC का मान √13, CD का मान √50 और DA का मान √85 आया है। अगर हम AB, BC, CD और DA ये चारों मान हमारे अगर बराबर नहीं आते हैं, चारों मान बराबर नहीं आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु
किसी भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं करता है। यानी कि सभी के जो भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए ये किसी प्रकार का भी चतुर्भुज नहीं बनाएगा। आइए अब हम प्रश्न संख्या 6 का तीसरा देखते हैं। 6 का तीसरा, इसमें भी हम लोगों को देख करके बताना है, हल करके बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 6वें का तीसरा प्रश्न है। इसको भी हल करके हमको बताना है कि हमारा किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। ये 6वें का तीसरा है। इन चारों बिंदुओं को हल करके बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है और इसका कारण भी हम लोगों को देना है। तो देखिए, हम पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। सारा फॉर्मेलिटी हमारा वही रहेगा, सारा नियम हमारा वही रहेगा जो हम पिछले क्वेश्चन में 6वें का पहले और दूसरे में किए हैं। इसको हम मानेंगे x1 y1, इसको x2 y2। इसमें हम वैल्यू को रखेंगे। x2 का वैल्यू हमारा 7 है, x1 का वैल्यू -4 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 6 है, y1 का वैल्यू 5 है, होल स्क्वायर लगाते हैं। हमारा 7 में से 4 घट जाता है 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 5 घट जाता है 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 3 इंटू 3 हो गया, प्लस 1 इंटू 1। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा ये आ जाता है √2। ए बी के बीच की दूरी हमारा आ गया √10 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, BC के बीच की दूरी निकालना है तो यहां हम अब BC लिख लेते हैं। ठीक है, BC के बीच की दूरी भी निकाल कर देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी रखते हैं। x2 का वैल्यू 7 माइनस x1 का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 6, y1 का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। जल्दी से रख कर देखते हैं। 7 में से 4 को घटा देंगे 3 बचेगा, 6 में से 3 को घटा देंगे 3 बचेगा। 3 मतलब 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। यह आ जाता है 18। BC के बीच की दूरी आ जाता है हमारा 18। इसको चाहे तो आप बाहर भी कर सकते हो, 3 और 3 गुणा करके 3√2 आ जाता। ठीक है, यह हमारा BC के बीच की दूरी हो गया। इसी तरह से CD के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। x2 y2 इसको मान लेते हैं, x1 y1 हमारा है ही। जल्दी से इसको भी लगा कर देखते हैं। x2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 4 और y2 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 3, होल स्क्वायर लगा देते हैं। 4 में से 1 घट जाता है -3 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 घट जाता है -1 का होल स्क्वायर, -3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू -1। माइनस वाली संख्याओं को हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है। माइनस और माइनस प्लस हो गया 9, माइनस और माइनस प्लस हो गया 1, 9 और 1 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। हमारा CD के बीच की दूरी था। ये किसके बीच की दूरी था? CD के बीच की दूरी। तो CD के बीच की दूरी कितना आ गया? √10। ठीक है, अब हम निकालते हैं इनके बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी। AD के बीच की दूरी, तो जल्दी से इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए, AD के बीच की दूरी निकालने के लिए हम AD लिखते हैं। x2 का वैल्यू कितना है? 1, x1 का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू हमारा 4, y1 का वैल्यू हमारा 5 होल स्क्वायर।
4 में से 1 घटता है -3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 घटता है -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, यानी कि डी ए के बीच की भी दूरी हमारी कितनी आ जाती है, 18 आ जाती है। अब हम विकर्ण भी निकालेंगे, AC विकर्ण और DB विकर्ण। देखते हैं ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। AC हमारा A यही रहेगा और C हमारा ये रहेगा। इस बार C को ये मान लेते हैं, x2 4 माइनस x1 4, y2 3, y1 5, तो हमारा ये 4 में से 4 घट गया 0 का स्क्वायर, 5 में से 3 घट गया -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इसको हम √4 कर सकते हैं, या इसको बाहर निकाले तो, बाहर अगर निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, 4 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 × 2, 2 का जोड़ा बन गया 2 आ गया। इसी तरह से BD के बीच की दूरी भी देखते हैं। BD हमारा ये B है और ये D है, इसको x1 y1 और इसको क्या मानेंगे x2 y2। BD के बीच की दूरी, x2 का वैल्यू हमारा 1, x1 का वैल्यू हमारा -7 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू हमारा 2, y1 का वैल्यू हमारा 6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, 7 में से 1 घट गया -6 का होल स्क्वायर, और 6 में से 2 घट गया -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 36 और 4 चौक 16, ये हमारा आ जाता है √52 आ जाता है। इस प्रकार से हमारा इसका वैल्यू जो है √52 आ जाता है, √52। तो देखिए अगर चतुर्भुज हमारा इस प्रकार का हो, AB और CD, हम A लिख दें, B लिख दें, C लिख दें और D लिख दें, AB के बीच की दूरी हमारा बराबर हो, ठीक है, AB के बीच की दूरी अगर यह √10 है, और चलो इस तरह से देखते हैं, ये इस तरह से हम बना दिए, √10 ये C हो गया, ये D हो गया, लेकिन AC कम होना चाहिए, AC ज्यादा होना चाहिए। देखिए तो इसको इस तरह से हमको बनाना पड़ेगा, हमारा ये C हो गया, हमारा D हो गया, √10 AC का वैल्यू हमारा 2 है और CD का वैल्यू हमारा कितना है, DB का वैल्यू कितना है, √52 है। तो इस तरह के जब चतुर्भुज बनते हैं तो इसे इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, ये चतुर्भुज सम चतुर्भुज होते हैं। कैसे चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज, सॉरी सम नहीं समांतर होते हैं। आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो CD, और ये था हमारा √18 और ये था हमारा √18, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण का मान अलग अलग हो, तो उसे हम सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। 7वां सवाल कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है x अक्ष पर। तो x अक्ष देखिए दोस्तों हमारा ये होता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है हमारा x अक्ष होता है, और जो हमारा वर्टिकल होता है वो क्या होता है, y अक्ष होता है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि x अक्ष का बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो x अक्ष के बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह होता है x, 0। x अक्ष के बिंदु का निर्देशांक कहेगा तो x का वैल्यू रहेगा, लेकिन y का वैल्यू 0 हो जाता है। y अक्ष का कहता तो y तो रहता, लेकिन x का वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो कह रहा है x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से समदूरस्थ है। इस बिंदु, इस रेखा को हम मान लेते हैं AB, इसके समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P। इस बिंदु का जो निर्देशांक है वह है 2, -5, और B बिंदु के जो निर्देशांक है वह है -2, 9। तो देखिए समदूरस्थ होने का हम प्रतिबंध आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत ही सरल ढंग से बताए हैं।
इनके इनके बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल करके अगर हम बराबर कर दें तो हम कहते हैं कि वो दोनों बिंदुएं क्या हैं, समदूरस्थ हैं। तो देखिए अब हम AP के बीच की दूरी निकालते हैं। बराबर के इस साइड हम AP के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और बराबर के उस साइड हम PB के बीच की दूरी निकालते हैं। AP के बीच की दूरी यानी कि हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2। इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसके लिए ये भी बिंदु काम करेगा x2 y2। तो देखिए AP के बीच की दूरी, सूत्र हमारा वही रहेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, x1 y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी फार्मूला वही रहेगा, फार्मूले में कोई बदलाव नहीं रहेगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें रखते हैं। x2 का वैल्यू हमारा कितना है, x है, हम x रख देते हैं। x1 का वैल्यू हमारा कितना है, 2 है, 2 लगा देते हैं, होल स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस लिख देते हैं। y2 का वैल्यू हमारा 0 है, फिर माइनस। y1 का वैल्यू हमारा कितना है, -5। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस ये हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसी तरह से हम अगर PB के बीच की दूरी देखें तो PB के लिए x2 का वैल्यू x रहेगा, x1 का वैल्यू कितना रहेगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, प्लस हो गया। y2 का वैल्यू देखते हैं 0 रहेगा और y1 का वैल्यू 9 रहेगा। दोनों तरफ रख दिए वैल्यू को, दोनों सूत्रों में हम दोनों तरफ वैल्यू रख दिए। PA AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, 0 प्लस 5 है। यहाँ तो अंक है, इनको जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, ना तो इसको रूट से बाहर ही कर सकते हैं। बराबर के उस साइड भी देखते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी एक चर पद है, चर वाला पद है, x है, और यहाँ तो मान लीजिए ये अंक है, जोड़ा घटाया जा सकता है। जब दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ या बराबर के किसी तरफ अंडर रूट में अगर अक्षर आ जाता है, अंक के साथ अक्षर आ जाता है, तो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि रूट को ऐसे नहीं हटाया जा सकता, जब तक संख्याओं का जोड़ा ना बन जाए तब तक हम उसको रूट से बाहर नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, इसलिए हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। जैसे ही हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं दोस्तों, तो यह हमारा रूट हट जाता है दोनों तरफ से। यह हमारा दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, यानी कि हमारा अब हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे 5 का होल स्क्वायर, बराबर के उस तरफ भी यही होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 में से 9 घटाएंगे -9 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर करे तो हमारा रूट हट गया, ठीक है। तो देखिए अब इनको हल कर लेते हैं। x माइनस 2 है, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से। आप लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र मालूम होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस वाले में सभी स्थानों पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पहले वाले को पहले वाले सूत्र पर और इस दूसरे वाले को दूसरे वाले सूत्र पर हम तोड़ेंगे। तो देखिए पहले कह रहा है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर b का वैल्यू यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर, फिर -2a और क्या हो जाएगा b, अब प्लस 5 का स्क्वायर है ही। उधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b का वैल्यू कितना है, 2 है। अब -9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9। ये देखिए दोस्तों बराबर के इधर x स्क्वायर, बराबर के उधर भी x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 2 दूनी -4x हो जाता है, और ये 5
25 हो जाता है। 5 में 5 का गुणा करते हैं तो ये 4 2 दूनी 4 हो जाता है और प्लस 4x हो जाता है। 9 9 कितना हो जाता है 81 हो जाता है। देखिए दोस्तों 25 में 4 जोड़ देंगे -4x और प्लस 29 हो गया। ये प्लस था दोनों जुड़ गए -29 हो गया। बराबर कुछ साइड ये प्लस 4x बराबर 81 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 85। 81 4 कितना हो जाएगा 85। नंबर को एक तरफ कर लेते हैं और यानी कि चर पद को एक तरफ, चर और अचर को एक तरफ, यानी कि 4x को इधर लाएंगे तो 4x और -4x, 85 उधर गया 29 उधर गया तो हमारा 29 माइनस में हो गया। 29 में से 85 घटाते हैं 56। 8x बराबर 56। देखिए -8x बराबर 56 आ गया। शायद आपको यहाँ दिखाई ना दे रहा हो। -8 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 56/8 हो जाएगा। 56/-8 x का वैल्यू हमारा कितना आ जाता है -7। तो यानी यहाँ x का वैल्यू -7 का कितना हो जाएगा 0। इस बिंदु के लिए कह रहा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक ये हो जाता है। इसी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 8 देखते हैं। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, 22 y के बीच की दूरी का मात्रक कितना है 10 मात्रक है। दूरी का मान दिया है, यानी कि जब हम दूरी का सूत्र लगाते हैं, दूरी बराबर हम लोग लिखते हैं दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये दूरी का मात्रक 10 मात्रक दिया है, यानी कि ये वाला 10 इस दूरी के स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, दूरी दिया है। अब कह रहा है कि P और Q, P का वैल्यू इतना है और Q का वैल्यू इतना है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो P का वैल्यू हम 2, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 और y2। P हम इस वैल्यू में रखते हैं, x2 का वैल्यू कितना है 10। ठीक है, फिर माइनस इस सूत्र में है तो यहां पर हम माइनस लगा देते हैं। x1 का वैल्यू हमारा देख रहे हैं 2 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, होल स्क्वायर लगा देते हैं। y2 का वैल्यू हम देखते हैं y है तो यहाँ लिख देते हैं y, और y1 का वैल्यू हमारा -3 है तो माइनस माइनस ये हो जाता है +3 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं ना। अब हमको करना क्या है, दोनों पक्षों का देखिए 10 बराबर 10 में से 2 घटा देंगे 8, 8 का स्क्वायर प्लस इसको ना तो जोड़ा जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है, क्योंकि एक चर पद है और एक अचर पद है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब बात यह आता है कि क्या यह रूट से बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। कब तक नहीं निकल सकता? अगर हम इस रूट को होल स्क्वायर कर दें तो ये बाहर निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करें, यानी इस पक्ष का भी वर्ग और इस पक्ष का भी वर्ग। आप जानते हैं कि जब रूट 2 बार लिख दिया जाता है तो करनी अपने आप यानी कि रूट अपने आप हट जाता है। तो 10 का स्क्वायर किए यानी 10 × 10, इसका स्क्वायर किए तो ये रूट हट गया यानी 8 पर स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अपने आप हट गया क्योंकि हम होल स्क्वायर दोनों तरफ कर दिए थे। 10 में 10 का गुणा करेंगे ये हमारा हो जाएगा 10 × 100। 8 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा हो जाएगा 8 × 8 = 64। 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। इसको a + b के होल स्क्वायर के सूत्र से तोड़ना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर प्लस 2a और b, a का वैल्यू y और b का वैल्यू 3, 2a भी हो गया।
10 में 10 का गुणा करेंगे, ये 100 हो गया था, ये 64 हमारा हो गया है, प्लस वाई स्क्वायर। 3 त्रिका हमारा कितना हो जाएगा 9। 3 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। 9 को 64 में जोड़ देंगे तो 9 और 64 73 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब हम 100 को बराबर के इस साइड लाते हैं, ठीक है ना। तो 100 बराबर की साइड प्लस में था, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि इधर बच जाएगा कितना 0। ये हमारा हो गया वाई स्क्वायर, ये पहले से 6y था, और ये 100 इधर आया तो माइनस में 100 हो गया, अब प्लस 64 73 पहले से ही था। ठीक है, 73 ये हमारा पहले से ही था, बराबर कुछ साइड। इधर हमारा बचा है 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y। 100 में से 73 को घटाते हैं तो 10 में से 3 घटा 7, और 9 में से 7 घटा 2, यह हमारा 27 बचता है। तो देखिए दोस्तों, इस जीरो को चाहे उस तरफ कर दो तब भी ये इसी तरह से माना जाएगा, यानी कि ये हमारा 6y माइनस 27 बराबर कितना हो जाएगा 0। 27 का हम गुणनखंड ऐसा करें कि मध्य पद आ जाए। 27 का गुणनखंड देखो क्या होता है, 3 गुणित 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब इस 3 को ऐसे जोड़े घटाएं कि मध्य पद आ जाए, तो 3 में 3 का गुणा कर दो 9, और 9 में 3 घटा दो 6 आ जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर 9y, सॉरी ये हमारा 9y, और 9y में से 3y घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 6y। देखिए ये जितना लिखा हुआ है 6y लिखा है, तो ये 9 में से 3 घटाए हैं, ये भी 6 ही लिखा है। अब इसको कॉमन करेंगे, इसमें और इसमें क्या है y है, y यहाँ से 1 निकल गया, खत्म हो गया, 1 तो y बचा, यहाँ से y खत्म हो गया, 9 बचा। इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 कॉमन कर लिए तो यहाँ y बचा, और 3 का यहाँ भाग कर दे, 3 नवा कितना हो गया 27, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया y प्लस 9, और ये हमारा दूसरे कोष्टक में आ गया y माइनस 3 इक्वल 0। अब एक बार इसकी तुलना 0 से कर देते हैं, y प्लस 9 बराबर 0, तो y 9 को बराबर कुछ साइड ले जाते हैं तो 9 माइनस में हो जाता है। एक बार इसकी तुलना करते हैं 0 से, तो 3 उस साइड जाता है तो 3 कायम हो जाता है प्लस में, यानी y का वैल्यू कितना आ जाता है -9, और y का दूसरा वैल्यू क्या आ जाता है 3 आ जाता है। अब हम लोगों को सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 9, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5 - 3 और R x - 6 से समदूरस्थ है। Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, Q बिंदु। तो मान लेते हैं हमारा ये एक रेखा है, ये हमारा हो गया P बिंदु, और ये हमारा हो गया R बिंदु। इससे समदूरस्थ कौन सा है, Q है, समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, कह रहा है कि P के निर्देशांक जो है वो हमारे हैं 5, -3, और Q के निर्देशांक जो हैं x, 6 है, और R के निर्देशांक x, 6 है। Q के निर्देशांक जो है हमारे 0,1 है, 0,1, x, 6, 5, -3 है। ये है इन x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, और समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है यानी कि हम PQ बराबर QR लिख सकते हैं, PQ बराबर QR। तो देखिए PQ के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं, और इधर QR के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, PQ के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम PQ के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो P और Q ये है, इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे। x2 का वैल्यू हम इसको मान लेते हैं x2 y2
इसको मान लेते हैं x1 y1। पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 माइनस और 5 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y2 का वैल्यू 1 और यहाँ माइनस होता है, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर। इधर भी देखते हैं x2, इस बार इसको x1 y1 मान लेते हैं। क्यू आर के बीच की दूरी x2 0 माइनस x का होल स्क्वायर और y2 का वैल्यू 1 और माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम सभी को लिख लिए। x2 0 माइनस 5 ये लिख लिए और ये लिख लिए। अब चलते हैं, 0 में से 5 घटाएंगे, माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा माइनस x का होल स्क्वायर और 6 में से 1 घट जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगा है, इस तरफ तो हम हटा सकते हैं लेकिन बराबर के उस साइड हम लोग नहीं हटा सकते, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जैसे ही हम वर्ग करते हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करते हैं रूट अपने आप हट जाता है। माइनस 5 का मतलब हो गया 25 और 4 का मतलब हो गया 16 बराबर के उधर x स्क्वायर, तो माइनस x का होल स्क्वायर और इधर हो गया 25 से चाहे तो 25 काट सकते हैं। माइनस x का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16। इधर आएगा, जानते हैं एक तरफ से स्क्वायर हटाने पर, अगर स्क्वायर को एक तरफ से दूसरी तरफ ला रहे हैं तो स्क्वायर हट करके इधर क्या हो जाता है, करनी लग जाता है। तो 16 पर हमारा रूट लग गया, x का वैल्यू हमारा हो जाता है प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का गुणनखंड 4 गुणित 4 होता है और 4 का एक ठो जोड़ा बन जाएगा तो ये करनी से बाहर आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया प्लस माइनस 4। x का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 4। हम पहले कंडीशन को पार कर चुके हैं दूरी का सूत्र का प्रयोग करके कि x का वैल्यू हमारा प्लस माइनस कितना आ गया है 4 आ गया है। यही कहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है ज्ञात करने के बाद कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। QR पहले कंडीशन को पार कर चुके हैं, x का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, QR के बीच की दूरी, Q और R के बीच की दूरी। तो Q हमारा क्या है, Q हमारा यहाँ है और R यहाँ है। Q के लिए देखो, x के लिए वैल्यू हमारा अब यहाँ पर ये ना हो करके हमारा वैल्यू जो हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। QR के लिए हम निकालते हैं, x1 y1 लिखा ही है, सूत्र लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना है, x2 का वैल्यू 0। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, पहले हम लिख लेते हैं प्लस 4 लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर, प्लस 4 को लेने पर। हम इसमें दो ठो चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों चिन्हों में से हम किसको ले रहे हैं, प्लस, पहले प्लस 4 को ले रहे हैं। प्लस 4 लेंगे तो हमारा हो जाएगा x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, x1 का वैल्यू हमारा प्लस 4 लिए हैं तो ये हमारा 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1, फिर y1 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 6, होल स्क्वायर लगा देंगे। 4 का स्क्वायर मतलब 16, 6 में से 1 घट गया, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 और 16 हमारा कितना हो जाएगा 6 5 11, 2 1 3 1 4। यानी QR, एक ठो QR का वैल्यू हमारा कितना आ गया 41 आ गया। एक ठे QR का वैल्यू कितना आ गया
41 आ गया। अब हम -4 लेने पर देख लेंगे। -4 लेने पर -4 लेने पर क्या आता है क्यू आर का वैल्यू। -4 लेंगे तो और सब तो वही वैल्यू रहेगा। x2 के लिए हमारा 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 6 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? -4 लेने पर हम देखेंगे कि क्यू आर का वैल्यू कितना होता है। -4, x2 का वैल्यू 0, x1 का वैल्यू -4 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू कितना है 1, y1 का वैल्यू कितना है 6 का होल स्क्वायर। ये 0 में से ये 4 का स्क्वायर, x2 और x1, तो ये हमारा हो जाएगा 4 में से घट जाएगा 5, हमारा फिर हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16, 5 25, फिर हमारा √41 आ जाता है। यानी कि प्लस और माइनस लेने पर क्यू आर का मान कितना हो जाता है 41, √41 आ जाता है। अब किसके बीच की दूरी निकालना है? अब हमको दूरी निकालना है P और R के बीच की दूरी, P और R। तो P और R के बीच की दूरी भी हम देख लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर, +4 लेने पर, क्योंकि R के लिए भी यही रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा इस बार x2 और y2। चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। x2 के लिए इस पर 5 है, प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो यहाँ माइनस चिन्ह होता है। चलिए हम इस पर प्लस का चिन्ह लेते हैं, प्लस का चिन्ह ले लेंगे तो x2 का वैल्यू यहाँ है 5, फिर माइनस x1 का वैल्यू है +4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -3 और y1 का वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर। चलिए 5 में से 4 को घटा देते हैं, 1 का होल स्क्वायर, 6 3 कितना हो जाता है -9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 9 का स्क्वायर मतलब 81, 9 9 81, 1 कितना हो जाता है 82। तो ये हमारा आ जाता है 82। पी आर का एक दूरी कितना आ गया 82। पी आर बराबर एक दूरी कितना आ गया √82। पी आर का एक और दूसरा माइनस का चिन्ह लेने पर लगाते हैं। माइनस का चिन्ह लेने पर देखते हैं x2 का मान वही 5 रहेगा, माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा, और y2 का मान -3, y1 का मान -6, ये हो जाएगा 5 4 9 का स्क्वायर, ये 6 3 9 का स्क्वायर, 9 9 81 अधन 81, 81 और 81 जोड़ देंगे 162 हो जाता है। 162 का गुणनखंड करेंगे तो 162 का गुणनखंड होता है 9 × 9 × 2। हम 9 का एक ठो जोड़ा बना लेते हैं, यानी पी आर का एक ठो और जो दूरी आ जाता है 9√2 आ जाता है। इस तरह से हम 9 प्रश्न को भी हल कर दिए। प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न 10 क्या कर रहा है कि x और y के संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं इतने -3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं। ये बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि मान लीजिए एक रेखा है, यहाँ एक रेखा A का एक बिंदु A और एक बिंदु B है, एक बिंदु P मान लेते हैं। ये P बिंदु x, y है, और ये जो है बिंदुएं हैं ये हमारा है 3, 6 और -3, 4। तो ये समदूरस्थ है। x और y के बीच हम लोगों को संबंध निकालना है। हम फिर वही समदूरस्थ के प्रयोग करेंगे। AP के बीच की दूरी निकालेंगे और PA के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इनके बीच हम संबंध निकाल सकते हैं। AP के बीच की दूरी बराबर PB के
बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर के उधर भी यही हम कर देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 इसको मान लेते हैं, y1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं, y2 इसको मान लेते हैं, फिर से इसको x1 और y1 मान लेते हैं। देखिए ये हमारा सूत्र है, इसको हमको इसमें वैल्यू रखना है, तो हम रखना शुरू करते हैं। x2 का वैल्यू देख रहे हैं x है, यहाँ x रख देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे, x1 का वैल्यू 3 है 3 लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ प्लस y2 का वैल्यू देखते हैं y है और y1 का वैल्यू 6 है, बराबर को उस साइड चलते हैं, x2 का वैल्यू कितना है x है और x1 का वैल्यू माइनस, यहां माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू देख रहे हैं y है और y1 का वैल्यू देख रहे हैं 4 है। दोनों पक्षों में अक्षर है, इसलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे रूट को हटाने के लिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं रूट अपने आप हट जाता है, यहां भी वर्ग कर देते हैं और यहां भी हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर दिए रूट हट गया, यानी कि यहां बचा क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। यह हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर, यह a प्लस बी के होल स्क्वायर और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे इन दोनों को। a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b का वैल्यू 3, यहाँ पर भी वही करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, बराबर कुछ साइड भी यही करेंगे। यहाँ प्लस वाला सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलिए बराबर के इधर भी x स्क्वायर, बराबर के उधर भी x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बराबर के इधर भी x स्क्वायर y स्क्वायर, बराबर के उधर भी y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ठीक है ना, यहाँ देखते हैं 3 त्रिका कितना हो जाता है 9, 3 दूनी 6x, यहाँ हो जाएगा हमारा 6 6 के 36, 6 दूनी 12y, इधर हो जाएगा 9 और 3 दूनी 6x और 4 चौक 16 और माइनस 4 दूनी 8y। ठीक है, चाहे तो हम 9 से 9 भी काट सकते हैं, दोनों तरफ 9 9 था। अब क्या करते हैं 6x को बराबर किधर लाते हैं, या इसको बराबर कुछ साइड ले चलते हैं, 6x इधर जाएगा तो 6 और 6 12x हो जाएगा, 16 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 36 में से 16 घट जाएगा तो ये बचेगा माइनस 20, 12y को उधर ले जाएंगे तो 12 में से 8 घट जाएगा तो ये बचेगा 4y, बराबर क्या बचेगा 0, 4 कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 तिहाई 12 प्लस x माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। यह हमारे x और y के बीच का क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर